की 1 तारीख की प्लानिंग ने सर ने मार्च मंथ में पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना दिया था। और सर आप जो जितनी पिनों की बाढ़ गुरुदेव मार्च में आई, ऐसी ही बाढ़ हमें सितंबर में लेके आनी है। और आज से वो प्लान मिले, कुछ ऐसे टिप्स आपके माध्यम से मिले, क्योंकि मैं एक बात ज़रूर 1 मिनट का समय लूँगा कि सर ने जब हमारी शुरुआत हुई थी तो गुरुदेव का जो हमें आशीर्वाद मिला कि उसमें हम भी कोई 20, 40 या 70 जाके बिज़नेस पर चल रहे थे। तो विज़न सर ने बनाया हमारा कि इस सिस्टम में जर्नैल सिंह जी, बट साहब इसमें लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। हमने सर की विज़न पर काम किया, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। वो विज़न गुरुदेव के पास में है कि और वो विज़न आज आपका बनेगा वाइटल्स का भी कि कैसे आप अगले 6 महीने में आपको वो पिन आती दिखाई देगी। कैसे उसे अगले 1 साल में आपको उससे बड़ी पिन आपके सामने पिन आएगी, लेवल आएगा। तो वो सारी हमें देने के लिए, विज़न देने के लिए, प्लानिंग देने के लिए गुरुदेव हमारे बीच में हैं। मैं इनवाइट कर रहा हूँ हम सबके महागुरुदेव आरसीएम के सफायर, एक जानदार, शानदार पर्सनैलिटी जिनको देख के आरसीएम समझ में आ जाता है। सर के लिए एक लाइन ज़रूर बोलूँगा, सर की शान में, यूं ही नहीं आए हो तो तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। आप आए बाहर आए सर, आप आए तो आपके आशीर्वाद सब कुछ है, आपका आपका वाणी, आपकी पर्सनैलिटी सर, वो हमें बहुत कुछ देती है। हम इनवाइट करते हैं कि हम प्राउड करते हैं हमारे ऐसे महागुरुदेव का हमेशा मार्गदर्शन हमारे ऊपर रहता है। सबकी वेलकम के बीच में, वार्म वेलकम के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की महान शख्सियत आरजेबी के हमारे गुरुदेव सफायर आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा जी। वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जर्नैल सर, और आप सभी वाइटल एंड अबव अचीवर्स का स्वागत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हम प्रयास करेंगे सर कि ये मुलाकात है ना 1 महीने में कई बार हो, और उसका आपको फायदा मिलेगा। आपके लेवल बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। बस आपने कोऑपरेट करना है ना, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कोऑपरेट करना है। और हम गारंटी दे रहे हैं, आपके जितने भी सीनियर हैं, अपलाइन हैं, उनके पास इतना अनुभव है, वो आपको वाइटल से डायमंड तक पहुंचा सकते हैं। और इस सीरीज का नाम ही है वाइटल टू डायमंड, यानी एक वाइटल अचीवर कल का डायमंड अचीवर बन सकता है। उसीलिए हमने इसकी शुरुआत की है। टारगेट क्या है? अभी जो छोटा टारगेट है, वो टारगेट है कि जितने भी अचीवर आज हमारे बीच में बैठे हैं, चाहे वो बिगनर बैठे हैं, चाहे स्टार्टर बैठे हैं, चाहे ओपनर बैठे हैं, अगले 6 महीने में यानी सितंबर तक वो सबके सब रॉयल्टी अचीवर बनने चाहिए। और सबके सब रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। यानी दूसरे भाषा में अगर मैं बात करूं, जिस भाषा में ज्यादा बातें समझ में आती हैं, आप सबके घर में अगले 6 महीने में 25,000 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए, वो हमारा टारगेट है। एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा हूं। आज जो कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा 25 से 50,000 रुपए महीना अगले 6 महीने के अंदर आपके घर में आना शुरू हो जाए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा 25 से 50,000 है, ये जिंदगी को कुछ बेहतर करेगी। यस और नो सर? आज जो आप कमा रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आप कितना कमा रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा 25 से 50,000 रुपए अगले 6 महीने के अंदर आपके घर में, जो पॉसिबल है, जो आ सकती है, आएगी बहुत सारे लोगों के घरों में। लेकिन मैं चाहता हूं कि, कहते हैं ना, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। अगर आप सबके घर में आने लग जाए तो और ज्यादा मजा आएगा। और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ चीजों के बारे में चाचा जी ने आपसे बात की, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव की बात की। कुछ चीजों के बारे में शैलेंद्र सर ने बात की। कुछ चीजों के बारे में जर्नैल सर, प्रमोद सर ने आपसे बात की, जर्नैल सर ने आपसे बात की। उनको सुनने से जीवन में कुछ नहीं होगा। फीवर की दवाई जेब में रखने से फीवर ठीक नहीं होते, उनका इस्तेमाल करने से फीवर ठीक होता है। तो सेम है, उनको सुनने से जीवन में कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर काम करने से जीवन में बहुत कुछ होगा। मेरा जो अनुभव है पिछले 20 साल का, अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। वो चीजें आपसे बड़ा काम करवाएंगी। आरसीएम आपकी जिंदगी में आना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर। ये परमात्मा की आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आपकी जिंदगी में आरसीएम आया है। क्योंकि जिनके ऊपर कृपा नहीं है, या परमात्मा जिनको कुछ बड़ा नहीं देना चाहता, उनको आरसीएम समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आया है, आपने ज्वाइन किया है, आप वाइटल अचीवर बन गए हैं, इट मीन्स परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता है। और आज मैं कुछ ऐसी चीजों की बात करूंगा, जो चीजें अगर आपने अपने अंदर ले आए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियत है इस बिजनेस में, वो भी कभी आपके लेवल पे थी, वो भी कभी वाइटल अचीवर थी, उनका बिजनेस कभी 20,000 का था।
लेकिन आज अगर उनका बिजनेस 200 करोड़ का हो गया, उनके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से 20,000 का बिजनेस 200 करोड़ पे पहुंच गया, और वो चीज आपके अंदर आ गई, तो डेफिनेटली कल के आप सुरेंद्र वत्स होंगे, कल के आप मुकेश कोठारी होंगे। पहली चीज बड़ा करने के लिए जरूरत है सर विल, स्किल एंड पर्पज। अगर बड़ा करना चाहते हैं इस बिजनेस में, आपके अंदर विल होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, और आपके अंदर पर्पज होना चाहिए। आपके पास एक पर्पज होना चाहिए। विल को लेके मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें करवानी पड़ती हैं, मीटिंग के लिए बोलना पड़ता है, वो फिर मीटिंग में आते हैं। डायमंड क्लब के लिए बोलना पड़ता है ना, उनको गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, उनको बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं इस बिजनेस में, उनके अंदर विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कुछ बड़ा करने की। और ये चीज अगर आपके अंदर है सर, आप बड़ा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर विल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए सर। जितने भी लोग जीवन में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, उस फील्ड की स्किल्स होती है उनके अंदर। एक साइकिल में पंचर लगाता है एक व्यक्ति, 5,000 रुपए कमाता है, उसके लिए भी उसको स्किल्स चाहिए, सीखना पड़ता है। यहाँ पे पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, जनरेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने इसको प्रूव किया है। कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपके बीच में। कुछ लोग बाल काटते हैं सर, 50 रुपए लेते हैं, लेकिन एक जावेद हबीब है, उसके अंदर स्किल्स है, वो बाल काटने के 5,100 रुपए लेता है 15 मिनट के, और लोग खुश होकर 5,100 रुपए देते हैं। कुछ वकील हैं एक ही कॉलेज से LLB करते हैं, एक जैसी किताब पढ़ते हैं, एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं, एक जैसी फीस देते हैं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग स्किल्स को नहीं ले पाते, अपने अंदर ला पाते, वो 300 रुपए के एग्रीमेंट बनाते हैं बाहर बैठ के। और कुछ वकील वो स्किल्स ले आते हैं, वो 50-50 लाख रुपए के केस के लेते हैं। तो आपको भी इस बिजनेस में, RCM जिंदगी में आने से आप कामयाब नहीं होंगे, वाइटल बनने से आप डायमंड तक नहीं पहुंचेंगे। आपकी विल पावर आपको डायमंड पहुंचाएगी, आपकी स्किल्स आपको डायमंड तक पहुंचाएगी। कितना आसान है सर, अपलाइन सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, यूट्यूब सिखाने के लिए तैयार बैठा है, आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 2 चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू चैनल को देखें, रोजाना 2 वीडियो सुन के, एक रात को सोने से पहले एजुकेशन का वीडियो सुन के सोएं, एक सुबह उठते ही मोटिवेशनल वीडियो सुन के बिस्तर से नीचे उठें। तो ये विल्स और ये स्किल, ये विल और स्किल आपको आगे लेके जाएंगी। और तीसरा सर पर्पज। अगर आपके पास जिंदगी में पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। परमात्मा ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है अपनी जिंदगी को। देखिए, हर पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपनी पीढ़ी की जो एक दाग होता है, गरीबी का दाग, उसको दूर कर देता है। मैं चाहता हूं सर आपकी पीढ़ी के वो व्यक्ति आप हों, आपकी जनरेशन के वो व्यक्ति आप हों, और ये मौका हमारे पास में है। सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर, पावर को पहचानना, जो ताकत हमारे पास है। देखिए, लक क्या है, किस्मत क्या है? लक क्या है सर? सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में होना ही लक है। सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में होना ही लक है। उस लक को पहचानना जरूरी है। जो पावर आपके पास है, वो दुनिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। आपके पास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। आपने इस ताकत को पहचानना है। 3 पावर है सर बहुत बड़ी बड़ी, जो दुनिया में और कहीं नहीं है। पहली पावर है सर आपके पास प्रोडक्ट की पावर। जो प्रोडक्ट आपके पास है वो दुनिया के किसी और कंपनी के पास नहीं है, ना हो सकता। जो पावर है, प्रोडक्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका प्राइस है, और जो उसकी पैकेजिंग है, ये 3 चीज गजब की है आपके पास में। ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता। कहीं क्वालिटी अच्छी होगी तो रेट ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, रेट कम होगा तो रिजल्ट नहीं होंगे, रिजल्ट होंगे तो पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता, ये केवल RCM बिजनेस के अंदर मिलता है। ये इंडस्ट्री इतिहास रचने वाली है, और उस इतिहास में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो RCM का होगा, RCM के डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा। क्योंकि जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। लेकिन एक दुर्भाग्य होता है कि जो चीज हमारे पास होती है ना, उसकी पावर हम नहीं समझते। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत है, और बिल्कुल सच्ची कहावत है। तो मैं कहना चाहूंगा सर, ये पावर आपके हाथ में है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सर, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आपके पास है प्रोडक्ट की, उसका प्राइस इतना रीजनेबल है कि आप सोच नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं सुना होगा इस प्राइस पे प्रोडक्ट मिलते हुए। उसके रिजल्ट इतने शानदार है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी शानदार है
पैकेजिंग इतनी शानदार है, इंटरनेशनल क्वालिटी की पैकेजिंग है, कोई मना नहीं कर सकता इन प्रोडक्टों को। दूसरी चीज है, दूसरी जो पावर है, कंपनी बहुत बड़ी तैयारी करने लग रही है इस इंडस्ट्री में। कंपनी ने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, बहुत सारी और फैक्ट्रियां लगाने जा रही है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तैयार करने जा रही है, बहुत सारे डिपो खोल रही है, बहुत सारे क्विक वंडर वर्ल्ड क्विक खोलने जा रही है कंपनी। तो बहुत बड़ा सेटअप कंपनी ने लगा रखा है, बहुत बड़ा सेटअप और लगाने जा रही है। इस पावर को आपने समझना है। ये किस चीज के लिए कर रही है? ये 300 करोड़ के बिजनेस के लिए नहीं कर रही सर। ये कंपनी जो सेटअप तैयार कर रही है वो 30,000 करोड़ के बिजनेस के लिए, 3 लाख करोड़ के बिजनेस के लिए सेटअप कर रही है। और वो 3 लाख करोड़ का बिजनेस किसके नीचे होगा? वो हम में से लोगों के नीचे होगा, अगर ये चीजें हम पहचान जाते हैं। और दुनिया में कहीं नहीं मिलता जो इस इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। इस पावर को आपको समझना है। मान लेते हैं आप नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, आपका बॉस है, उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, आपको 20 मिलती है, बॉस को 1 लाख रुपए मिलती है। कभी नहीं आपने सुना होगा, ना कभी हुआ है ना कभी होगा कि आपका बॉस आपको बुला के पूछे, आपको बोले कि मेरे को 1 लाख मिलती है, तेरे को 20 मिलती है, चल मैं तेरे को सिखाऊंगा कि तेरे को 1 लाख रुपए पे कैसे पहुंचना है। कभी नहीं आपने सुना होगा, ना कभी हो सकता। ये दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है। यहाँ पे अगर आप 500 का चेक आता है, आपके अपलाइन में एक व्यक्ति का 50,000 का चेक आता है, वो आपको बुलाएगा, वो आपको कहेगा मैं तेरे को सिखाता हूँ 50,000 रुपए महीना कैसे कमाया जाता है। आपके उससे ऊपर अपलाइन का 2 लाख का चेक आता है, वो आपको बुला के कहेगा मैं आपको सिखाता हूं 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है। इस पावर को आपने पहचानना है। नेक्स्ट, आप इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए आपकी एसोसिएशन सही होनी चाहिए, आपकी संगत सही होनी चाहिए। देखिए, जब तक आप संगत नहीं बदलते, जब तक रिजल्ट नहीं बदलते, जितना भी खाली टाइम है, जितना भी फालतू टाइम है, आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों, जो इस इंडस्ट्री का विजन रखते हो, जिनके अंदर योग्यता हो, पावर हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं। किसी भी निकम्मे आदमी के साथ आप समय मत बिताएं। आज से पहले आप जिंदगी में जो कुछ हैं वो उसकी वजह से है कि आपकी संगत किन लोगों के बीच में थी। एक कोटेशन है कि आप 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ में 6 महीने रहो, 11वें सक्सेसफुल व्यक्ति आप बन सकते हो। और एक दूसरी कोटेशन है, आप 6 निकम्मों के साथ 3 महीने रहो, 7वां निकम्मा आप बनने की पूरी संभावना है। तो आपकी एसोसिएशन अच्छी होनी चाहिए। खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलते हैं। जब भी मौका मिले, आप वाइटल अचीवर हैं, जब भी मौका मिले अपने अपलाइन के रॉयल्टी अचीवर के साथ बैठने का, रॉयल्टी अचीवर के साथ बैठे। जब भी मौका मिले टेक्निकल अचीवर के साथ बैठने का, टेक्निकल के साथ बैठे। जब भी मौका मिले मीटिंग में आने का, जब भी मौका मिले कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का, उस मौके को किसी भी कीमत पे मिस ना करें, छोड़े ना। आपकी एसोसिएशन, आपकी संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए सर, है ना। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोगों ने बड़ा काम किया है, उन्होंने एक ही चीज की वजह से बड़ा काम किया है, पेशेंस की वजह से। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं सर, ताश में कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? कोई बता सकता है सर? 52 पत्ते सर। 52 होते हैं, है ना। लेकिन जो मेरी जानकारी है सर, ताश की गड्डी में 52 नहीं होते, ताश की गड्डी में 54 पत्ते होते हैं। 52 तो पत्ते होते हैं और 2 जोकर होते हैं। ऐसा ही इस बिजनेस में भी है सर। आप इस बिजनेस में बड़ा करने का प्रयास करोगे, जैसे ताश की गड्डी के 52 पत्ते हैं, इसी तरह के लोग आपको मिलेंगे और जोकर भी मिलेंगे। जोकर कौन है? जो आपको बड़ा करने से रोकेंगे, जो आपकी टांग खींचेंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका वेल विशर हो सकता है। उनको हम जोकर की संज्ञा देते हैं। तो ताश के 52 पत्तों के साथ में 2 जोकर भी होते हैं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप लगातार काम करें इस बिजनेस में, लगातार काम करें। और जब लगातार काम करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ताश के 52 पत्ते हैं, कुछ लोगों को शुरू के 4 पत्तों में, और उसमें क्या है, 4 इक्के होते हैं, बाकी इक्की दुक्की तिग्गी चौकी पंजी सब कुछ होता है। जरूरी नहीं कि जैसे रिजल्ट बाकी लोगों को मिले या सेम रिजल्ट, उससे अच्छे भी मिल सकते हैं, उससे कुछ खराब भी मिल सकते हैं। बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है शुरू के 4 पत्तों में 1 इक्का मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को 20 पत्तों में भी 1 इक्का ना मिले। ऐसा भी हो सकता है 30 पत्तों में भी 1 इक्का ना मिले। लेकिन अपने प्रयास जारी रहने चाहिए।
आपका लगातार कोशिश जारी रहना चाहिए। अगर आपकी लगातार कोशिश जारी रहेगी, 40 पत्तों में भी हो सकता है इक्का ना मिले, उसके बाद भी अगर आप लगातार चलते रहे, एक चीज की गारंटी मैं देता हूं सर, 52 के 52 पत्तों को उठाने की हिम्मत अगर आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी ताकत, परमात्मा भी आपको आरसीएम का डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। वो सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, लेकिन मैं उनको भी आगे लेके आ रहा हूं। अगर 52 के 52 पत्तों को उठाने की हिम्मत है तो परमात्मा भी आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप स्टे करें, और खाली स्टे मत करें, आप हाथ पैर मारते जाएं। कहते पानी में डूबने से कोई नहीं मरता, पानी में डूबने से वही मरता है जो हाथ पैर नहीं मारता। हाथ पैर मारते रहें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मैं जिस लास्ट में जिसके साथ आपसे डिस्कस, आपके अंदर सर इस बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए सर आपके अंदर? कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए आपके अंदर? क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। आपके अंदर कितनी भी कमी है, लेकिन आपको बिजनेस को लेके, सिस्टम को लेके, प्रोडक्ट को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक जंगल की कहानी मेरे को याद आती है। जंगल में एक कुत्ता और एक बंदर, दोनों आपस में बहुत दुश्मन थे, पटती नहीं थी दोनों की। एक दिन कुत्ते को भूख लगी हुई, उसने सामने देखा कुछ हड्डियां पड़ी हैं, वो हड्डियों को चूसने लग गया। बंदर पेड़ पे बैठ के उसको देख रहा था, और जैसे हड्डियों को चूस रहा था मजे से, सामने से उसने देखा एक शेर आने लग रहा है, और शेर को देखते ही कुत्ता डर गया। कुत्ते ने कहा कि आज तो काम तमाम हो गया, शेर से बच थोड़ी सकता है कुत्ता। तो उसने सोचा आज तो काम तमाम हो गया, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। उसने सोचा काम तो तमाम होगा ही होगा, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा कि चलो एक चाल खेल के देखते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कुत्ते ने कहा, शेर को इग्नोर करते हुए, जैसे उसने शेर देखा ही नहीं है, इग्नोर करते हुए कुत्ते ने शेर को इग्नोर करते हुए कहा कि शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। रोज मेरे को एक शेर मिले, साले को मार के खाऊंगा, मजा ही कुछ और आता है। ये सुनते ही शेर डर गया कि यार ये कुत्ता है क्या है, शेर को मार के खा रहा है, और शेर वापस भाग लिया। अब बंदर ने देखा कि यार शेर को मूर्ख बना दिया, जंगल के राजा को बेवकूफ बना दिया। तो बंदर पेड़ टू दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, चौथे पेड़, शेर के पास गया, और शेर के पास जाके उसने कहा, शेर जी आपको उस कुत्ते ने पागल बना दिया। वो तो सूखी हड्डियां कहीं से ढूंढ के लाया था और वो खाने लग रहा था, और आप पागल बन के वापिस आ गए। ये अगर जंगल को ये बात पता चलेगी आपकी बहुत बेइज्जती होगी। तो शेर को गुस्सा आया, बोले अच्छा ऐसा, इतनी हिम्मत उस कुत्ते की। बोले अब तो उसका काम तमाम करके आऊंगा। शेर वापिस चल पड़ा। वापिस बंदर को और शेर को कुत्ते ने आते देखा, उसने कहा कि यार ये कारस्तानी जो भी है ना, इस बंदर की है, अब तो काम तमाम हो गया, अब कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन फिर उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, और कॉन्फिडेंस दिखा के उसने इग्नोर करते हुए दोनों को कहा कि बंदर को मैंने भेजा था 1 घंटे पहले कि बेला फुसला के शेर को यहां लेके आए, साला पता नहीं कहां रह गया, अभी तक क्यों नहीं लेके आया। तो ये देखते ही शेर को फिर गुस्सा आया। शेर ने सोचा ये बंदर मेरे को मरवाना चाहता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री आपके पास है, दुनिया की बेहतरीन कंपनी आपके पास है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है, दुनिया का बेहतरीन प्लान आपके पास है, दुनिया का बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम आपके पास है। अगर सब कुछ आपके पास है तो आपको क्या चाहिए सर? बड़ा करना चाहते हैं? देखिए सुरेंद्र बस जी क्यों बड़ा कर गए? सुरेंद्र बस जी क्यों बड़ा कर गए? 2 प्रोडक्ट थे उनके टाइम में। मुकेश कोठारी जी क्यों बड़ा कर गए? 2 प्रोडक्ट थे उनके टाइम में, उनके अंदर आग लगी थी सर्विस बिजनेस को लेके। हम 500 प्रोडक्ट के बाद भी काम नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं निकाल पाते, बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है। उन्होंने 2 प्रोडक्टों से रिजल्ट निकाले, 2 प्रोडक्टों से सफायर बने, 2 प्रोडक्टों से डायमंड बने। हम 500 प्रोडक्ट पे भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास में, हमारे अंदर अभी आग नहीं लगी है। डायमंड क्लब के लिए बोलना पड़ता है सर, जितने वाइटल अचीवर हैं, अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते, आपकी टीम कभी नहीं करेगी। अभी प्रमोद सर ने एक बहुत अच्छी आइडिया आपको दिया है, इस महीने से आप डायमंड क्लब की शुरुआत करें। अगर आप वाइटल अचीवर हो, अगले 6 महीने में जीवन को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं 25 से 50 हजार, हम पीछे लगे हुए हैं सर, हम पहुंचा देंगे आपको 25 से 50 हजार रुपए पर मंथ की इनकम पे। लेकिन इस महीने से आपको अपने डायमंड क्लब की शुरुआत करनी पड़ेगी। लीडर वो नहीं है जिसके पास टेक्निकल की पिन है, लीडर वो नहीं है, वो है जिसके पास एक विजन है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो इसी महीने से अपने डायमंड क्लब की शुरुआत करें, अपने अंदर आग लगाएं,
क्योंकि जब आपके अंदर आग लगी होगी ना तो बड़ा काम होगा। वत्स साहब के अंदर आग लगी थी, 2 प्रोडक्टों से बड़ा काम कर दिया। कोठारी साहब के अंदर, केसी सर के अंदर, प्रहलाद जी के अंदर, शैलेंद्र ढिंगरा जी के अंदर, चाचा जी के अंदर, प्रमोद गुलाटी जी के अंदर, जर्नैल जी के अंदर, सुरेश यादव जी के अंदर, डीके सर के अंदर आग लगी हुई थी। उन्होंने कुछ ही कामों से, कुछ ही प्रोडक्टों से बड़ा काम कर दिया। हमारे अंदर आग होनी चाहिए सर, और ये अगर हमारे अंदर होगी, हम भी इस इंडस्ट्री में बड़ा काम कर जाएंगे। हमें लगना चाहिए, हम खड़े हो जाएं अगले 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए ना गर्मी लगनी चाहिए, ना सर्दी लगनी चाहिए, ना दिन दिखना चाहिए, ना रात दिखनी चाहिए। अपना फालतू टाइम इस इंडस्ट्री को दें, अपना स्पेयर टाइम केवल और केवल रोजाना इस इंडस्ट्री को दें, और 6 महीने के अंदर हम इतिहास रच सकते हैं। आप सबके सब इस बिजनेस के पिन अचीवर बन सकते हैं। अगले 6 महीने में आप सबकी इनकम 25 से 50,000 रुपए महीना हो सकती है, और उसके लिए हम काम करने लग रहे हैं। एक महीने में कई बार आपसे मुलाकात करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आपकी तैयारी चाहिए सर, और आग लगेगी और आप खड़े हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, और आग नहीं लगेगी तो आपका काम होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। हालात क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हम नहीं बदलते। मैं कहता हूं इसी करें, फालतू टाइम इस बिजनेस को दें, जितना भी ज्यादा टाइम इस इंडस्ट्री को दे सकते हैं। अपनी विल को बड़ा करें, अपनी स्किल्स को बड़ा करें, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, इस इंडस्ट्री को लेके कॉन्फिडेंस से बात करें, डेफिनेटली बड़े रिजल्ट आएंगे। एक लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आग नहीं लगेगी तो बड़ा काम नहीं होगा, और आग लगेगी तो बड़ा काम होगा। एक टेबल के ऊपर में एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा बैठा था, और बार बार वो चू चू कर रहा था। जब वो बार बार चू चू कर रहा था, तो कोई दूसरा व्यक्ति ने उसको देखा, उसने कहा कि ये कुत्ता जो है ये बार बार चू चू क्यों कर रहा है? तो उसके मालिक ने कहा कि जिस टेबल पे ये बैठा है, उस टेबल के अंदर एक छोटी सी कील है जो ऊपर निकली हुई है, और वो कील इसको चुभ रही है, और वो चुभ रही है तो ये बार बार चू चू कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने, उसके जो पड़ोसी ने पूछा, अगर वो कील इसको चुभ रही है, ये उठ क्यों नहीं जाता? तो मालिक ने कहा, वो कील इतनी भी नहीं चुभ रही कि उठ जाए। तो आप कामयाब होना चाहते हैं सर, अगर इतना भी कामयाब नहीं होना चाहते कि आपके घर में कामयाबी आ जाए, तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आपको कील चुभनी चाहिए। 6 महीने की सख्त मेहनत आपको आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना सकती है, आपको आरसीएम का स्टार प्लेटिनियम अचीवर बना सकती है। ये हम गारंटी दे रहे हो सर, इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता। आग लगी होनी चाहिए आपके अंदर में, और जब आग लगी होगी, आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाओगे। आग लगी होगी, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओगे। एक बार आसमान में 2 पक्षी उड़ रहे थे, एक पक्षी था, एक उसका छोटा बच्चा था। अचानक उनके बराबर से एक रॉकेट ऊपर की तरफ गया, और जब तेजी से रॉकेट ऊपर की तरफ गया, तो छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां, जो ये पक्षी ऊपर की तरफ गया है, इसका नाम क्या है? ये कौन सा पक्षी है? मां नहीं जानती थी। मां ने जवाब दिया, बेटा मेरे को नहीं पता ये कौन सा पक्षी है, ये इतनी ऊपर इसलिए गया है क्योंकि इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। Yes. तो अगर हमारी पूंछ में आग लगी होगी, तो अगले 6 महीने में हम भी बहुत आगे की तरफ जाएंगे, बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आप सबसे मिलके। मैं